Assalamu alaikum and hello my dear students. I'm welcoming you all on my YouTube channel Doctor Academy and here we discuss physics, chemistry and biology for the students of class first year and class intermediate means class 12. In this lecture we are going to talk about another most interesting topic and like gaming topic of class first year chemistry new book of Sunboard especially for the students of Sunboard. वैसे तो this lecture is generally okay, anyone can learn something from here, but especially we are here to learn from the Sunboard, the new book of Sunboard. हमारा टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स. बट बिफोर स्टार्ट द लेक्चर में आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले हमने लगभग 3 लेक्चर्स कवर किए इस चैप्टर के. वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वो लेक्चर्स हैं, तो आप पहले इस चैनल पर जाकर या इस लेक्चर को अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, लेकिन उस लेक्चर्स को ज़रूर सुनिए ताकि जो पिछले कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी यहाँ पर हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन मोल एवोगेड्रो नंबर और स्टैचोमेट्री खुद क्या है ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है. ओके, क्लियर हो गई ये बात. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स. अब इसमें सिंपल होता ये है कि आपको क्या करना होगा. आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ आयंस दिए जाएंगे. आपको कहा जाएगा कि आप हमें बताएं कि इस गिवन नंबर में कितने मोल्स होंगे अगर इतने पार्टिकल्स हम लेते हैं तो. क्लियर. और या आपको कहेंगे हमने इतने पार्टिकल्स लिए हैं तो इनका मास कितना होगा या इनके मोल्स कितने होंगे. बहुत इंटरेस्टिंग और इजी एक फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे और कुछ नहीं है इस लेक्चर में. ठीक है, तो आप याद रखिएगा एक चीज कि कोई भी जो है ना, एक मोल हम लेते हैं किसी भी चीज का, उसके अंदर एक कांस्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, कांस्टेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस होंगे. उस कांस्टेंट नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर, और जिसकी वैल्यू है 6.02 into 10 to the power 23. क्लियर है ये बात. और उस वैल्यू को ही हम यूज करने वाले हैं इस फॉर्मूला के अंदर, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स के अंदर. सो लेट्स डिस्कस द फार्मूला. सी, देखें मोल्स. अच्छा, मोल्स की हमने एक फार्मूला वो पढ़ी थी कि जो गिवन मास है उसको आप मोलर मास से डिवाइड करें, सिंपली मोल्स मिल जाएंगे. सेकंड फार्मूला ये है कि जो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए जाते हैं उसको आप डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, क्योंकि एक मोल में जितने पार्टिकल्स होते हैं उसको हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर. बात तो एक ही हो गई, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है. ठीक है, द डिफरेंस इज व्हाट, द डिफरेंस इज जस्ट फॉर द लैंग्वेज. जो एक प्रॉब्लम की लैंग्वेज है, फार्मूला की लैंग्वेज है, वो चेंज हुई है. हम समझते हैं भाई ये लो कि मोल का एक फार्मूला वो पढ़ लिया कि जो गिवन मास को डिवाइड करो मोलर मास से. अब ये दूसरा फार्मूला आ गया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड करो एवोगैड्रो नंबर से. नहीं भाई, जस्ट लैंग्वेज चेंज है. देयर इज नो मोर डिफरेंस इन दीज बोथ फार्मूलाज. एक ही फार्मूलाज हैं, एक ही मतलब है उनका. सो आगे समझते हैं. नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आपको दिए जाए उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करें, सिंपली आपको मोल्स मिल जाएंगे. अगर यहाँ पर आपको एवोगैड्रो नंबर है, जो मैं फिर से उसकी एक बार वैल्यू लिख देता हूँ. द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 6.02 into 10 to the power 23. This is the value of Avogadro number and it is denoted by Na. Okay, अभी बात सुने. यहाँ पर तो हम ये नंबर कांस्टेंट है ये रखेंगे. अगर हम यहाँ पर भी इतने ही पार्टिकल्स दिए जाएं तो एवोगैड्रो नंबर डिवाइड एवोगैड्रो नंबर, जवाब आएगा, आंसर आएगा 1. सो हम कहेंगे एक मोल है. ठीक है, लेकिन एवोगैड्रो की डबल पर ऊपर एक जो है वो हमें वैल्यू दी गई है, तो उससे हम अगर एवोगैड्रो नंबर को डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 2 मोल्स. और आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन हैं जो अभी हम समझने वाले हैं, लेकिन इसी फार्मूला को हम रीअरेंज करते हैं जैसे हमने पिछले फार्मूला को किया था. देखें, अगर हमें कहा जाए कि हम नहीं भाई हम आपको मोल्स देते हैं, आप हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ढूंढ कर दें कि अगर इतने मोल्स हैं तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे. वेरी इजी, वेरी इजी. देखें यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको ना पिछले लेक्चर में बताया था कि आप क्या करें, मोल्स को उसके मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई करें. उसी तरह आप जो आपके पास मोल्स हों उस मोल्स को आप डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ, तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे बआसानी. ठीक है, समझते हैं. देखें, दीज आर अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स.
जो हमें ढूंढने हैं, मोल्स को गिवन मोल्स को ढूंढे हुए मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, हम मल्टीप्लाई करेंगे एन फॉर नंबर, ए फॉर एवोगैड्रो यानी कि एवोगैड्रोस नंबर। अगर आपको ऐसे फार्मूलाज में भी आपको समझ में नहीं आए और आना भी नहीं चाहिए क्योंकि अभी हमने इस पर प्रैक्टिस नहीं की, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए आपकी बुक के ही मैंने 3 न्यूमेरिकल्स यहाँ पर लिखे हैं, 3 क्वेश्चंस 3 प्रॉब्लम्स लिखे हैं। आइए उनको समझते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं किस तरह हम इनको सॉल्व करेंगे। पहले तो आप न्यूमेरिकल को पढ़ें, पढ़कर उससे ये अंदाजा लगाएं कि वो पूछ क्या रहा है, और अब जब आप ये समझ जाएं कि ये चीज पूछ रहा है तो आप फिर सोचें इस पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। ठीक है, अगर फार्मूला वही अप्लाई होता है तो वही करें, अगर उस फार्मूले में कुछ चेंज लाने की जरूरत है, उसको रीअरेंज करने की जरूरत है, तो आप सिंपली कर दें, जो कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हो जाता है। एंड आई होप क्लास 11 तक आपको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आती ही होगी। ओके, देखें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 610 ग्राम्स ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, इट्स इन कंपाउंड और ऑब्वियसली कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन, ठीक है, इसमें कार्बन भी हाइड्रोजन भी है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा या नहीं कहलाएगा ये बात की बातें, लेकिन इन सिंपल इट्स अ कंपाउंड। और हमें क्या कह रहा है कि हमने इसके 610 ग्राम उठाए हैं। अभी क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, ना कि मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये मोल्स का फार्मूला है और ये है पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में, ठीक है, पार्टिकल्स में 3 चीजें आ जाती हैं, मैं आपको लिख के देता हूँ। अगर आपसे मॉलिक्यूल्स लफ्ज कहे, पार्टिकल्स की बात हो रही है, क्योंकि हमने तो यहाँ पर एक जनरली वर्ड यूज किया है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और मॉलिक्यूल्स के बाद एटम्स की बात करें भी पार्टिकल्स की बात हो रही है, और आयंस की बात करें फिर भी पार्टिकल्स की ही बात हो रही है। ये चीज आप याद रखिएगा। ओके हो गई ये बात। 610 ग्राम है किसके, बेंजोइक एसिड के, और ये उसका फार्मूला उन्होंने हमें दे दिया। और क्या करे बेचारा, सीधा जवाब तो लिखकर नहीं देगा किसी न्यूमेरिकल में, फार्मूला लिख कर दिया तो बात ही खत्म। हाँ, अलबत्ता ऐसा हो सकता है कि लिखे सिर्फ बेंजोइक एसिड। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, फार्मूला पता नहीं तो ऑब्वियसली वो न्यूमेरिकल रॉन्ग ही करेंगे। अभी आपको फार्मूला भी दिया गया है, करना क्या है आपको, कुछ पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के मासेस आने चाहिए आपको। मासेस आएंगे, निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, यू विल गॉट द आंसर। देखें, दिस इज फॉर्मूला, ओके, केमिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड बेंजोइक एसिड। और अगर हम इसका फार्मूला निकालेंगे तो इसके फार्मूले के जो ग्राम्स बनेंगे फार्मूला के लिहाज से वो बनेंगे 122 ग्राम्स अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। लेकिन हमें दिए गए हैं कितने, हमें दिए गए हैं 610। तो हम क्या करेंगे, 610 उसको हम डिवाइड करेंगे 122, ठीक है। और हमारे पास पहले हम मोल्स निकालेंगे और फिर हम सिंपली मोल्स को डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे। सो 610 डिवाइड 122 इज इक्वल टू 5, ठीक है। इन सिंपल ये 5 ही आ जाएगा, तो 5, ओके, 5 मल्टीप्लाई कितना 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23, एवोगैड्रो नंबर के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो हमें आंसर मिलेगा 30.1 into 10 to the power 23. So this is the answer of this numerical. आपके बुक में भी यही होगा। अगर आप ये जो है वो नहीं करना चाहते तो आप सिंपली 5 को 6.02 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 30.1, और आप आगे आप ये सेम ही लगा दें तो 10 to the power 23, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स कम टुवर्ड्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द मास। अभी हमसे क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है, ठीक है, ऑफ कितना 4.39 into 10 to the power 22। ये जो पावर 10 to the 22 है ये एक्चुअली आपका जो बुक है न्यूटन बोर्ड क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, वहां पर 22 की जगह पावर में एक्सपोनेंट में 24 दिया गया है, जो कि रॉन्ग है। आगे जाकर उन्होंने आंसर में खुद ही करेक्शन किया, लेकिन ऊपर वो 24 लिख गए। मे भी किसी में मॉडिफाई हो गया, अगर नहीं हो गया तो आपको शायद 24 मिलेगा, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको 22 ही लिखना है। ये हमें जो है वो नंबर ऑफ एटम्स दिए गए हैं, किसके हैं, गोल्ड के हैं, ठीक है भाई, गोल्ड की सिंबल है Au, ठीक है। उसका गोल्ड का जो मास है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, शायद बुक में भी लिखा था 197 ग्राम पर मोल, यानी कि गोल्ड के एक मोल का जो फॉर एग्जांपल गोल्ड का जो एलिमेंट है उसका एक मोल बराबर होगा 197 ग्राम्स। ओके हो गई ये बात। अभी हमसे पूछना क्या जाता है, ये हमें कहेगा कि हमें मास ढूंढ कर दो, कितने, इतने एटम्स,
और ये जो एटम से पहले हम क्या करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, मोलर मास के साथ, जो अभी हमें दिया गया है 197। पहले हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को जो हमें दिए गए हैं उसको डिवाइड करेंगे वो गेटो नंबर के साथ, ताकि हमें मोल्स मिले। उसके बाद हम उसको जो है वो मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं 4.39 इंटू 10⁻²2। अभी नीचे जो नंबर आएगा वो आएगा 4 एवोगेड्रो नंबर आएगा ना 6.02 इंटू 10⁻23। एक बार याद रखें, देखिए पावर में डिफरेंस आ रहा है, बजाय इसके कि आप इतनी मेहनत करें यहाँ से वहाँ अरेंज करें, आप सिंपल एक टेक्निक यूज करें, इस पॉइंट को यहाँ ले आए तो पावर हो जाएगा 23 और यहाँ हो जाएगा 0.439। ओके, अभी आप क्या लिखेंगे इसको इक्वल देकर 0.439 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, यहाँ पर भी इंटू 10⁻23। अभी आप इनको करेंगे मल्टीप्लाई, ये तो आपस में हो गई कैंसिल। अभी आप इनको करेंगे मल्टीप्लाई 0.439 डिवाइड 6.02 और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0729। ठीक है, ये मोल्स, ये आ गया आपका आंसर। अभी ये तो हमें मिले मोल्स, ठीक है भाई, मोल्स मिल गए। अब इस मोल्स को हम डिवाइड करेंगे, जो मोलर मास है गोल्ड का वो है 197, यानी कि 0.0729 मल्टीप्लाई 197। तो भाई दैट विल बी इक्वल टू, ओके, तो ये इक्वल होगा 14.36। ओके 14.36 या समथिंग। फिर आगे जो है वो डेसिमल की बात, तो कितने भी नंबर आ सकते हैं, क्योंकि हम कुछ वैल्यू नहीं भी लेते हैं, ठीक है, वो तो बात की बात है। लेकिन 14.36 ग्राम्स, यानी कि अगर हम गोल्ड के इतने एटम्स उठाते हैं, ठीक है, जो हमें ऊपर दिए गए हैं, तो हमें गोल्ड के कितने ग्राम्स मिलेंगे। क्लियर हो गई ये बात, वेरी सिंपल। नाउ लेट्स कम towards the last numerical but not least. Calculate the number of moles in 2.35 into 10 to the power 25 atoms of aluminium. देखें भाई, मैं तो कहता हूँ इससे ज्यादा स्टैच्यूमेट्री में कोई आसान न्यूमेरिकल हो ही नहीं सकता। आप देखिए इसको, ये क्या कह रहा है। अभी देखिए ये जो पावर है ना, ये 25, हमें पावर करनी है 23, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ताकि एवोगैड्रो नंबर की पावर और उसकी पावर इक्वल हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को 2 डिजिट आगे मूव करेंगे। सो ये इक्वल होगा 235, यानी कि 235 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। वेरी इजी। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। 235 डिवाइड 6.02 will be equal to 39 moles। 39 मोल्स बनेंगे किसके, एल्यूमिनियम के। कितने में, 2.35 into 10 to the power not 23 but 25। इतने अगर हम क्या करते हैं इनके जो है वो पार्टिकल्स उठाते हैं, आइटम उठाते हैं, कुछ भी उठाते हैं, तो हमें कितने मोल्स मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 39। Is that clear? So this is very simple and very interesting topic of class first year chemistry, chapter number 1 stoichiometry, especially in synth board where we have discussed interconversion of mole and number of particles। हमने क्या किया, number of particles को moles में convert किया, moles को number of particles में convert किया, और number of particles को हमने grams में भी convert किया। कितना मजा आया, कितना interesting topic था। Well, we will meet in other interesting topic of chemistry, biology and physics, and this is all for today. And if you want to gain the upcoming lectures notification of this channel, do subscribe and hit the bell icon. You will get all the lectures and videos notification. I will meet you in the next video lecture. Till then, take care of yourself and your blood family. Allah Hafiz.